श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय। सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार और आपका बहुत आभार कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। आज हम प्रकाश लाल जी की चरणों में नमस्कार करते हुए आपके साथ मैं कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। एक बार योगा की क्लास में हमने सुना कि प्रकाश लाल जी आखिरी स्टेज के ऊपर जब थे वो बड़ी उम्र में, वो सिर्फ ताड़ आसन करा करते और सोचा कि वो ताड़ आसन कैसा होता होगा। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्सरसाइज 2 सांसों से की जाएगी। मिसाल के तौर पर आप करो अभी अनुभव इसको, अपना पकड़ो हाथ, धीरे धीरे बगैर अधिक शक्ति के मध्यम शक्ति, मध्यम स्पीड, कोई झटका नहीं, स्लो जेंटल स्प्रिंग एक्शन, सिर्फ मध्यम शक्ति लगाओ। सांस भर लिया, कुंभक लगाया। शरीर की स्थिति ऐसे ही बनाए रखनी है और सांसों को निकाल दो। इसी स्थिति में लंबा गहरा सांस लो, कुंभक लगाओ और धीरे धीरे सांस छोड़ के वापस। तो आप अभी ताड़ आसन में लेट जाइए अपने आसन के ऊपर और मेरे साथ करो एक्सरसाइज। जाए, दोनों पैरों को मिलाएं, नहीं मिलाने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों पैरों को बातें नहीं आगे खींचे। कुंभक लगाओ, स्थिति बनाए रखो, सांस निकाल दो, फिर सांस भरो। धीरे धीरे सांस छोड़ दो और अनुभूति करो, महसूस करो कि ये जो क्रियाएं आपने करी हैं अब तक, क्या असर हो रहा है उस एरिया में अपना पूरे शरीर का। धीरे धीरे इनको आसन के साथ रखते हुए अपनी कमर के जितना नजदीक जा सकते हो वहां तक पहुंच जाओ। लक्ष्मण रेखा पार मत करो, गगन की रेखा पार मत करो, उससे पहले तक करो। सांस ले लिया, कुंभक, सांस छोड़ दो। अभी पैर और कमर को थोड़ा सा मध्यम शक्ति से दबाते हुए सांस भरो। कुंभक, सांस छोड़ दो, स्थिति बनाए रखो। इसी स्थिति में फिर गहरा सांस लो। सांस छोड़ दो, पैर को धीरे धीरे सामने ले जाओ। रिलैक्स। यही बाएं पैर से दोनों धीरे धीरे आसन के साथ रखते हुए एड़ी को शरीर के जितना नजदीक कमर के ले जाओ, लाभ से नजदीक। धीरे धीरे दोनों एड़ियों को आसन के साथ रखते हुए कमर के नजदीक जितना जा सकते हो मध्यम से सांस
समझा? कुमत लगाओ, सांस छोड़ दो। दोनों पैरों से मध्यम शक्ति से दबाते हुए और कमर से नीचे दबाते हुए आसन को फिर सांस लो। कुमत लगाओ, स्थिति बनाए रखो, सांस छोड़ दो। इसी स्थिति में फिर सांस भरो, ये दबाते हो। कुमत लगाओ, सांस छोड़ दो। धीरे धीरे पैरों को सीधा करो, रिलैक्स। दोनों पैरों को आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए शरीर के नजदीक बटरफ्लाई, एड़ी पंजा मिलाते हुए धीरे धीरे दोनों टांगों को साइड में मध्यम शक्ति, सांस भरते हुए नीचे दबा। कुंभक स्थिति बनाए रखो, सांस छोड़ दो। यही एक लंबा सांस भरो, सब पंजों को नीचे दबाते हुए। दोनों पैर साइड में खींचो, मध्यम शक्ति। कुंभक सांस छोड़ो। इसी स्थिति में दोबारा सांस लो। कुंभक लगाओ, वापस रिलैक्स। दोनों पंजे चांदी मिलाते हुए मकर आसन बाएं तरफ करो, धीरे धीरे। कोई जोर नहीं, कोई झटका नहीं, कोई स्पीड नहीं, मध्यम शक्ति। सांस भरते हुए टांगों को बाएं तरफ और सिर को, गर्दन को दाईं तरफ। सांस भर लिया, सांस छोड़ दो। लक्ष्मण रेखा याद रखो, छोड़ दिया, फिर सांस भरो। सांस छोड़ दो, स्थिति बनाए रखो। दोबारा सांस लो, सांस छोड़ते हुए बीच में यही दाएं तरफ दबाओ। सांस भरते हुए दोनों घुटने दाहिनी तरफ, गर्दन बाएं तरफ, मध्यम शक्ति, लक्ष्मण रेखा। पवन मुक्तासन, बाएं नंबर, बाएं घुटने से करेंगे शुरू। धीरे धीरे घुटना मोड़ के जितना छाती के नजदीक जा सकते हो, मध्यम शक्ति, लक्ष्मण रेखा याद करो। मत जोर लगाओ अपनी कैपेसिटी से। घुटना धीरे धीरे छाती के नजदीक ले जाओ, सांस भरते हुए स्थिति बनाए रखो, सांस छोड़ दो। हल्का घुटना दबाते हुए फिर सांस खींचो, सांस को छोड़ दो, स्थिति बनाए रखो, फिर सांस लो। कुंभक सांस छोड़ दो, कान को सीधा कर लो, धीरे धीरे रिलैक्स। यही दाहिनी टांग से जोड़ा, धीरे धीरे को आसन के साथ रखते हुए सांस भरते हुए मध्यम शक्ति सीट के जितना नजदीक जा सकते हो जाओ।
यही दोनों टांगों से दोहराओ। धीरे धीरे दोनों एड़ियां आसन के साथ रखते हुए सांस भरते हुए लक्ष्मण रेखा याद रखो। शरीर के नजदीक जितना जा सकते हो आओ। दोनों घुटनों को पकड़ते हुए छाती के साथ मिलाने की कोशिश करो, मध्यम से। कुंभक स्थिति बनाए रखो, सांस छोड़ो। यही एक और सांस लो, पूरे कमर नीचे दबाते हुए सांस छोड़ दो। धीरे धीरे पैरों को सीधा कर दो, रिलैक्स। ये दोनों पंजों को आगे खींचो, सांस भरते हुए मध्यम से। कुंभक सांस छोड़ दो, फिर सांस भरो। लेट जाओ सिलवासन में। तो भी मैंने सोचा कि वो पेट के बल लेट के भी कुछ आसन करते होंगे उसमें, तो 22 नंबर सिलवासन करें। दोनों हाथ मिला लो, पीछे कमर के बीच में ले लो। विधि यही होगी, दो दो सांस। सिर्फ पैरों को सांस भरते हुए और खींच लिया। कुंभक स्थिति बनाए रखो, सांस छोड़ दो, फिर सांस खींचो। कुंभक लगाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे आओ। अभी सिर्फ धड़ को उठाओ, सांस भरते हुए। कुंभक सांस छोड़ दो, स्थिति बनाए रखो, फिर एक सांस लो। कुंभक लगाओ, नीचे सर्पासन के लिए। बाजुओं को पीछे खींचते हुए धड़ और पैरों को साथ उठाओ। सांस छोड़ दो, स्थिति बनाए रखो, धीरे सांस। कुंभक लगाओ, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स पोजीशन में। दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे। शलभासन, दोनों पैरों के नीचे हाथ ले जाते हुए सिर्फ पैरों को उठाओ। कुंभक सांस छोड़ दो, स्थिति बनाए रखो, फिर सांस लो। कुंभक सांस छोड़ दो, सिर्फ धड़ उठाओ। कुंभक सांस छोड़ दो, फिर सांस लो, नीचे रिलैक्स। भुजंगासन, धीरे धीरे कमर उठाओ। कुंभक सांस छोड़ दो, फिर सांस भरो। कुंभक लगाओ, सांस छोड़ दो, नीचे आओ, रिलैक्स। भुजंगासन पार्ट 2। दोनों हाथ हथेली एक दूसरे के ऊपर और चिन के नीचे रखो। धीरे धीरे लक्ष्मण रेखा को याद रखते हुए दोनों बाजू उठाओ। सांस खींच लो, कुंभक लगाओ, छोड़ दो। अब यही सांस पर कुंभक धीरे धीरे सांस लेते हुए साइड में आके
भुजंगासन पार्ट 2 का हिस्सा है। दोनों बाजू के साथ शरीर को धड़ को उठाओ। छोड़ दो, फिर सांस लो। कुंभक सांस छोड़ते रहिए। आपने पहली, मैं इसको जो कहता हूँ, ये त्रिवेणी है हमारे लिए। सूक्ष्म से गोमुख तक की मेरे शरीर की आकाश शक्ति कितनी होगी है, आप भी अपना महसूस करो। सारे पकड़ने की कोशिश करो जितना जा सकते हो, दोनों तरफ। ओके, अभी मैं इसको पकड़ते दिखाता हूँ, थोड़ा आगे। अब देखिए, धीरे धीरे देखो, बिल्कुल मध्यम शक्ति से बाजू ऊपर लो। ले लिया, इसको पकड़ो। कहाँ तक पहुँच गए हो? बिल्कुल आपके हाथ में दोनों की तो ये ना छोड़ो, यहाँ भी सांस लो। सांस छोड़ दो, फिर सांस खींचो। कुंभक लगाओ और महसूस करो कितना अंदर से प्राण शक्ति शरीर को बाहर की तरफ हिला रही है। फिर सभी दूसरा बाजू। बॉडी बिल्कुल रबर की तरह बन गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त। तालियां बजती रहनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने इस क्रियाएं करके दिखाई हैं, ये बहुत ही जो है जबरदस्त चीज़ है। मतलब जो हम सबके लिए सीखने की ज़रूरत है। इन्होंने दो चीज़ें अपने संबोधन में मुख्य रूप से बताई। एक तो लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर रही, मतलब सबको अपनी क्षमता अनुसार करना है। कई बार हम लोग जो है करते करते जोश में आ जाते हैं, अधिक कर लेते हैं। तो हमें जो है अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाना है। दूसरा, इन्होंने कुंभक के बारे में बहुत बताया। कुंभक बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वास भर के कुंभक, श्वास छोड़ के कुंभक, उससे हमारी श्वासों क्रिया जो है वो कंट्रोल में आती हैं, उनमें नियंत्रण होता है और उसका ज़बरदस्त लाभ हमारे को जो है मिलता है। तो कुंभक का आप अवश्य इसको समय समय पर, और साथ में बंधों का भी जो है, जो 3 बंध है हमारे, उनका भी बीच बीच में अभ्यास, हर चीज़ के अंदर आसन करते हुए भी, सूक्ष्म क्रियाओं में भी, प्राणायाम में भी, उनका भी आप ध्यान रखें। और कुंभक का विशेष रूप से